हरे कृष्ण। प्रश्न है, क्या शादी के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है? खासकर आजकल के युवाओं में ये प्रश्न काफी प्रचलित है कि जब वो किसी लाइफ पार्टनर की खोज में रहते हैं कि कौन मेरी पत्नी बनेगी, कौन मेरा पति बनेगा, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को देखा जाता है। ऑफ कोर्स फिजिकल ब्यूटी तो है ही, उसके इमोशनल क्वोशिएंट, उसकी फाइनेंशियल स्थिति, उसका लविंग केयरिंग नेचर इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये जो पुराने तौर पे जो चला आ रहा है, जो वैदिक परंपरा में चला आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या अन्य शास्त्रों के अनुसार गुण मिलाए जाते हैं और उन गुणों को, उन नक्षत्रों को, उन स्थितियों के अनुसार एनालाइज किया जाता है कि क्या इन दोनों का बनेगा, कितना बनेगा, नहीं बनेगा, क्या किसी में कोई मंगल दोष है कि कुछ है इत्यादि। तो इसमें हमें कितना विश्वास रखना चाहिए? देखिए, जो वैदिक शास्त्रों के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें वेदांग बोलते हैं, जो वेदों के अंग हैं, यानी मुख्य वैदिक ज्ञान में, मुख्य स्पिरिचुअल नॉलेज में उनका ऐसा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी एक वेदांग है। यानी ये अगर हमें एक जीवन में आनंद के स्तर पे रहना है, अगर हम खुशी खुशी जीवन को जीना चाहते हैं और फिर इस जीवन के पश्चात हम और अच्छी गति चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें मदद मिलती है, चाहे वास्तु हो, चाहे अन्य आयुर्वेद इत्यादि, इस सब का हमें महत्व है। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम आपको ये बात बता दें कि ज्योतिष की पढ़ाई भी बहुत गहन अध्ययन से होती है। आजकल ये ट्रेंड चला आ रहा है कि कुछ लोग 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं कहीं पे ऑनलाइन और वो अपने आप को ज्योतिष शास्त्री बोलने लगते हैं। नहीं, ये बहुत गहन अध्ययन की बात है और लोग बहुत सारे डिटेल स्टडी करते हैं। सूर्य सिद्धांत जैसे अलग अलग बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हैं और कोई भृगु संहिता इत्यादि, बहुत सारा इसमें अध्ययन लगता है, सालों की मेहनत है। और किसी भी शास्त्र की तरह ये सभी को एक ही स्तर पे समझ में नहीं आएगा। निगम कल्प तरु, जो जिस स्तर पर है वो उसको उसी स्तर तक समझ सकता है। वैदिक ज्ञान की खासियत है। तो कोई अगर ब्राह्मण है, अगर वो सच में ब्रह्म में स्थित है, तब उसको ब्रह्म विद्या आएगी, ना केवल पढ़ने या रटने से। तो ऐसे पहले तो हमें एक प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा, प्रमाणिक ज्योतिष के द्वारा वो गणना, वो कैलकुलेशन होनी चाहिए। फिर दूसरा हमें ये देखना है कि अगर वो जो संबंध आया है, अगर उसमें बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस व्यवधानों से निपटने के लिए कुछ तरीके हों, अलग अलग प्रकार की, जैसे मंगल दोष होता है तो उसके लिए एक तरीका होता है इत्यादि, बहुत सारे अलग अलग पूजा, अलग अलग पद्धतियां उसके लिए होती हैं। तो अगर वो हो के वो ओवरकम कर सकते हैं तो ठीक है। और अगर ये कोई अरेंज मैरिज है, यानी आप प्रेमी और प्रेमिका वो लोग नहीं हैं, तो और अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं और अगर ज्योतिष मना कर देते हैं कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर उसको गंभीरता से लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वो पहले से ही रिलेशन में है, सालों से 10 साल 8 साल रिलेशन में है, तब क्या होगा? तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता उसका भगवान ही कुछ कर सकता है। तो ऐसे केस में जब बहुत सारे अलग अलग नक्षत्रों के ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर हैं और निकल रहा है कुंडली में कि अगर ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, शादी नहीं टिकेगी और लड़के की मृत्यु हो जाएगी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो एक ही व्यक्ति है जो आपका सहारा बन सकता है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण चाहें तो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। तो अगर भगवान विष्णु चाहें तो वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो दोनों लड़का लड़की को चाहिए कि वो कम से कम 1 साल बड़े उत्साह के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ हरि भक्ति करें, 16 माला जप करें, गीता भागवत पढ़ें, 4 नियम पालन करें, और फिर आप देखेंगे जरूर 1 साल तक अगर आप ये करते हैं तो भगवान ऐसा कुछ परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे कि आप लोग साथ में आकर भी पति और पत्नी के रूप में आगे बढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान चाहे तो किसी भी चीज को बदल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारे न मना कृष्ण निवेशयात, अगर इसी बहाने ही भगवान की भक्ति में व्यक्ति जुड़ रहा है तो भी कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए अगर आपके गुण नहीं मिल रहे हैं और घर वाले नहीं मान रहे हैं तो फिर
हारे का सहारा तो हमारा श्री कृष्ण ही है, तो आप उनके पास जाइए और वो चाहें तो कुछ कर सकते हैं, वो चाहें तो आपके ग्रहों को नक्षत्रों को बदल सकते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल देखा जाता है। मैं एक किसी व्यक्ति को जानता हूं जिनके एक रिलेटिव उनकी कुंडली में था कि इनको कारागृह में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, और वो भक्ति में जुड़ गए, मंदिर इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए, भक्ति से जुड़ गए, 16 माला जप करने लगे। तो अब वो क्या है, अब वो जेल में गए सच में, लेकिन कैदी के रूप में नहीं, बल्कि प्रिजन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रीचिंग करने के लिए। यानी जेल में जो कैदी हैं उनको हरिनाम से, गीता से जोड़ने के लिए, प्रवचन देने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए वो जाते हैं जेल। तो रेगुलरली जेल जाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से जाते हैं, वो जाते हैं वहां पे कैदियों को उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनको भक्ति से जोड़ने के लिए। तो जेल तो वो गए हैं, लेकिन वो कितने अलग प्रकार से गए। तो ऐसे ही कृष्ण चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। आपका राहु स्ट्रांग है, मंगल में दोष है, ऐसा है, फलाना है, ये है, तो हो सकता है कि ज्योतिष में कोई उसका प्रावधान हो या ना भी हो, लेकिन कृष्ण के पास जरूर प्रावधान होगा, तो आप उनके पास जाइए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।